स्वागत है। तो आप ये वीडियो रिकॉर्डेड देखोगे। तो मैं पहले बता देता हूँ, मेरा नाम दीपक है और मैंने 16 टेस्ट क्लियर करे हैं। अब मेरा सिलेक्शन ICR में हुआ है, लेकिन मेरा थोड़ा पढ़ाने में भी इंटरेस्ट है। तो मैं पढ़ाने के इंटरेस्ट के उससे आपके बीच बहुत बहुत अच्छे क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो अब ये सारे क्वेश्चन देखना। ये पेपर था NTA का था ये। तो एक बार पेपर के बारे में भी बता देता हूँ। ये पेपर NTA का था और ये हुआ। तो अब आप ये देख पा रहे हो, करे NIT रिक्रूटमेंट थी सितंबर 2023। इसका जो पेपर हुआ था 20/9/2023 को हुआ था। 8 से 10:30 कुछ इस तरह का टाइम था। और ऑफिस अटेंडेंट, लैब अटेंडेंट, MTS का जो इसके बेस्ट क्वेश्चन है ना, वो लेकर आया हूँ मैं। तो इसके बेस्ट क्वेश्चन शायद 7 या 8 हैं, तो वो हैं। अब देखते हैं। अब पहला क्वेश्चन देखो, ये जो अलजेब्रा का है बहुत फेमस क्वेश्चन है। अलजेब्रा का क्या है, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। अब इसको कैसे करेंगे तो समझो। इसमें क्या दे रखा है, क्रिकेट का एक खिलाड़ी, क्रिकेट, एक मिनट रुकना बस, हो जाना है काका। आप देखो, क्रिकेट के एक खिलाड़ी का 40 पारियों में बल्लेबाजी का औसत स्कोर कितना है, 54 रन। सभी को समझ में आ गया। इन पारियों में उसका अधिकतम और न्यूनतम से, मतलब अधिकतम स्कोर है वो न्यूनतम से कितना है, 158। मतलब मान लिया हमने अधिकतम X है और जो न्यूनतम है वो Y है, तो उनका डिफरेंस दे दे कितना, 158। सभी को समझ में आ रहा है। इन दोनों पारियों को छोड़कर जो 38 पारी रहेगी उनका औसत स्कोर कितना है, 51। तो अधिकतम स्कोर बताओ। तो अब एक चीज़ समझो, ये अलजेब्रा का बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और 2-3 साल से ही ये आने लग गया है। अब ये SSC के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। SSC के अब मतलब नू बाढ़ ही आओगी पेपर की, समझ में आ गया। तो अभी इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखो 40 पारी दे रखी है। कितनी पारी दे रखी है, 40। तो 40 का औसत कितना दे रखा है, 54। समझ में आ गया। 38 का कितना दे रखा है, 51। तो दो बच जाएंगी, है ना। तो दोनों का जोड़ा जाएगा X जमा में Y, मतलब है ना। तो अब देखो 40 की गुणा करो तो कितना आ गया, 200 ना 2160। 38 की 51 में करो तो 38 के पहला 50 में करो, कितना आ जाएगा, 1900। समझ में आ गया। फिर एक गेला और कर दो तो 38 जोड़ दोगे कितना आ जाएगा, 1938। समझ में आ गया सभी को, कितना आ गया, 1938। अब इसका जो क्या करना हमने, डिफरेंस तो 2 या 5 में तो 3 गया 2, है ना। और 21 में था 19 गया 2। तो ठीक आ रहा होगा ना शायद, 5 में से 3 गया 2 और 21 में था 9 गया 2। हाँ ठीक है। अब ये आ गया जोड़, है ना, X जमा में Y। अब ना अधिकतम निकालना है, तो अधिकतम कैसे निकालोगे, इन दोनों का जोड़ बटे में 2। तो जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 10, अरे 8 और 3। तो इसका कितना आ गया, 190। 190 हमारा क्या है, आंसर अधिकतम है। न्यूनतम भी आप निकाल सकते हो, कैसे, इनका डिफरेंस ले दो और 2 तक भाग कर दो। सभी को समझ में आ गया। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब सेकंड क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इस पेपर का सबसे गजब क्वेश्चन ये लग गया उन्हें। क्यों गजब है, क्योंकि एम्बिग्यूस वो दे रखी है, स्टेटमेंट एम्बिग्यूस है। कैसे, देखो समझो एक चीज। एक बैंक 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज देता है, ठीक है। जब ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है, मतलब हाफ ईयरली है। सभी को समझ में आ रहा है। यदि आप 1 जनवरी 2023 तथा जुलाई 1 2023 को 1000 रुपये बैंक में जमा करते हैं। अब ये एम्बिग्यूस दे दिया, क्या एम्बिग्यूस दे दिया ना, नु बताया कि दोनों मिला के 1000 है, या मतलब किस तरह है, समझ में नहीं है। समझ में आ गया। अब इसमें थोड़ा और स्पष्ट कर देता तो ठीक रह रहा है। अब इसी कारण हमने ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ा है। तो अब वर्ष के अंत में प्राप्त होने वाली राशि कितनी है। तो एक चीज़ समझो, यो हजार हजार के है, मतलब जनवरी ने भी करवाए और जुलाई ने भी 1000। मान लिया जनवरी ने 1000 करवाए, समझ में आ गया, और ये जुलाई में करवाए। 1 साल का पूछ रखा है। सभी को समझ में आ रहा है। तो 6 महीने में संयोजित हुआ है, ये पूरे वर्ष का है। अगर हाफ महीने का निकालेंगे तो 5%, इसका 5% निकाल लो, कितना आ गया, इसका 5% निकाल लो तो कितना आ गया, 50। समझ में आ गया। ये हो गया पहले 6 महीने का। सभी को समझ में आ गया। दूसरे 6 महीने का कितना है, तब 50 से। सभी को समझ में आया। अब इसके ऊपर भी लग गएगा, इसके ऊपर भी लग गएगा, है ना। तो कितना आ गया हमारा, 2.5।
सभी को समझ में आएगा। लेकिन लेकिन क्या ये जो 1,000 है ना, इसके ऊपर केवल लास्ट के 6 महीने का लगा, जुलाई के बाद जो 6 महीने बच गए, जुलाई तक का, और वो उसके लगा केवल, तो उसका कितना लगा इसका 50 है ना, 5% कितना हो जाएगा 50। अब जोड़ो कितना आ गया 2,000, और ये कितना आ गया 100, 150 है ना, और यो 152, मतलब 2,152.5 हमारा क्या आ गया आंसर। इसमें यो एक क्वेश्चन अच्छा था कि जुलाई के बाद 1 महीने मतलब 1 हाफ ईयर का लगा, और जो जनवरी है उसमें 2 हाफ ईयर बन जाएंगे। ये गजब क्वेश्चन लग गया उन्हें, समझ में आ गया। ये अगला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या दे रखा है, यदि ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, क्यों ये अब पेपर में आता है, लेकिन बच्चे क्या इसको गलत करके आते हैं। क्यों गलत करके आते हैं? क्योंकि उन्हें पता ही नहीं किस तरह क्या लिखना है। सभी को समझ में आ रहा है? अब देखो मैं इसको थोड़ा यहाँ पे कर दूँ, थोड़ा बड़ा भी हो जाएगा। हाँ ठीक है, अब ठीक है। अब देखो इसमें क्या कह रखा है, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 2 गुना कर दिया जाए, विक्रय मूल्य 2 गुना कर दिया जाए, तो लाभ 3 गुना हो जाता है, लाभ 3 गुना हो जाता है। देखो एक चीज समझो, पहला जो सेलिंग प्राइस था उसमें तो कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे, है ना, कॉस्ट प्राइस घटा देंगे, तो क्या बच जाएगा हमारा प्रॉफिट, क्या बच जाएगा प्रॉफिट। अब इसने कह दिया दुगुना कर दिया एसपी, दुगुना कर दो माइनस सीपी इक्वल टू 3p। सभी को समझ में आया? अब ये 2 इक्वेशन बन गई, कैसे सोल्व करेंगे, बस जोड़ दो, जोड़ दो नहीं घटा दो, क्योंकि सीपी था सीपी कट जाएगा, माइनस यो प्लस का साइन हो जाएगा, यो माइनस का साइन हो जाएगा, घटाना आपको आता होगा। ये कट गया, यहाँ पे कितना आ गया एसपी, एसपी किसके बराबर आ गया, एसपी बराबर आ गया 2p के, एसपी किसके बराबर आ गया 2p के। सभी को समझ में आ रहा है? एसपी किसके बराबर आ गया 2p के, तो एसपी किसके बराबर आ गया 2p के। सभी को समझ में आ गया? एसपी बराबर 2p, तो एसपी अरे उसका काटेंगे तो 2/1, इसका मतलब हमारा सीपी कितना है, एसपी और प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट 1 है और सीपी 2 है तो कॉस्ट प्राइस कितना आ गया 1। तो शुरू में आप बताओ, तो 1/1 तो 100% हमारा क्या था, सभी को समझ में आता होगा ना, प्रॉफिट बटे में सीपी गुणा में 100%, तो 100% हमारा क्या आ गया आंसर। तो इस क्वेश्चन को ऐसे सोल्व करते हैं, आपको समझ में आ गया होगा, और समझ में आ रहा हो तो वीडियो लाइक जरूर करना और शेयर भी करो भाई, शेयर का बहुत दिक्कत आ रही है। समझ में आ गई? तो देखो अब अगला क्वेश्चन, इस तरह मैंने बहुत सारे करवा रखे हैं, तो आप उन्होंने देखियो जरूर। अब देखो, यदि कोई राशि साधारण ब्याज पर टी वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो जाती है, तो ये सिंपल इंटरेस्ट का बहुत पुराना सवाल है, मतलब ये कई साल तक आ रहा है, साल तक। इसमें क्या है, ब्याज प्रतिशत और समय दोनों बराबर दे दे हैं, समझ में आ गया। स्वयं की दोगुनी हो जाती है, इसका मतलब सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 1, है ना। अगर मान लिया पहले 1 था और अब 2 हो गया, तो 1 सिंपल इंटरेस्ट भी तो हो गया, 1/1 गुणा में 100, है ना। क्या काटना हमने ब्याज, तो टाइम अगर हमने एक्स मानना है, और याडा क्या आ गया रेट, तो एक्स केयर किसके बराबर आ गया 10, तो एक्स किसके बराबर आ गया 10, तो 10 साल हो गए, और 10% हमारा क्या हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट। सभी को समझ में आ गया? तो अच्छा क्वेश्चन था। अब देखो आगे कैसे करते हैं हम, चलो अब ये क्वेश्चन देख पा रहे होगे, 1 मिनट रुकना बस, थोड़ी आ सकती है दिक्कत। अब आप क्वेश्चन देख पा रहे होगे, तो बढ़िया बैकग्राउंड लगा दिया कती है रोमांटिक, हाँ। तो देखो इस क्वेश्चन में कैसे करोगे कि एक नल किसी टंकी को 2 घंटे में भर सकता है, परंतु तरी में एक छेद है, समझ में? मान एक टंकी है और उसकी तरी फुट्टी पड़ी है, छेद है उसमें, छेद के कारण 40 मिनट का अधिक समय लगता है, समझ में आ गया। ये कब है, जब वो भरण भी लग रहा है, टंकी को भर भी रहा है, और साथ में वो छेद में तो पानी भी निकल रहा है। सभी को समझ में आ गया? तरी में छेद पूरी भरी हुई टंकी को कितने समय में कर देगा। तो इसका बेस्ट तरीका क्या है, इसका बेस्ट तरीका समझाऊंगा। जैसे वर्क वाले में आया ना कि ए बी इतने में करता है, मतलब ए इतने में करता है, बी इतने में करता है, तीनों मिलकर इतने में करते हैं, ए बी सी, तो सी का बताओ।
तो वो ही फार्मूला लगाऊंगा अब इसमें। थोड़ी अजीब भैया खा रही है भैया लाग के पास लेकिन थोड़ा मतलब मुंह साफ आ जाए इसमें, ज्यादा लगानी पड़ेगा। अब देखो, अगर हम ना मान लिया नल, नल मान लिया हमने, नल को क्या कहते हैं, सिस्टर्न, 2 घंटे में है। अगर सिस्टर्न प्लस एफ मान लिया हमने छेद, समझ में आ गया, जो निकालता है यो आर बन गया। यो है 40 मिनट का अधिक समय, मतलब 2 घंटे 40 मिनट। तब बदलेंगे तो कितना आ जाएगा, 2/3, 2 सही 2/3, इतना बदलो तो कितना आ गया हमारा, 2 सही 2/3, 2 सही 2/3 कितना आ गया हमारा, अरे रुक जा, 2 सही 2/3 कितना आ गया हमारा, 3 दूनी 6, 6 और 2 8, तो 8/3, समझ में आ गया। तो 8/3, अब इसका एलसीएम लो, एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, 2 और 8/3, तो 8 आ गया। तो ये 4 और ये कितना आ गया, 3। अब 4 वो बढ़ता है, एक क्या है उसके आगे जो छेद है, समझ में आ गया, वो एक एक मतलब क्या करता है, एफिशिएंसी है उसकी कि वो निकालता है। तो अगर 8 यूनिट वर्क है तो बटे में 1 करते हैं तो कितने घंटे में कर देगा, 8 घंटे में खाली कर देगा उसको। सभी को समझ में आ रहा है। अगर रंगा में जैसे हरा ये दिखाई नहीं दे रहा हो तो बताइए कमेंट में, ठीक है। मांगा फिर इसमें वो कर लो अपना, क्या कह रहा है, इम्प्रूवमेंट कर लो। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत बहुत अच्छा है। क्यों अच्छा है, क्योंकि ये पहली बार आया है एसएससी में ही भागा आवेगा। कैसे आओगा, मनवीरा। अब इसको शायद 1 मिनट रुकना बस। तो अब देखो पोज है यार, जो चालू है बीरा भी तन्नेदार इसका। अगला क्वेश्चन देख पा रहे होगे कि अगर जो टोटल सरफेस एरिया है क्यूबॉइड का वो 16 सेंटीमीटर स्क्वायर है, सम ऑफ पेरीमीटर्स, ये नई चीज आई है, सम ऑफ पेरीमीटर्स ऑफ ऑल 6 फेसेस ऑफ क्यूबॉइड इज 40। समझ में आ गया, 40। तो लेंथ बताओ लॉन्गेस्ट कोड की जो प्लेस कर सकते हैं इस क्यूबॉइड में। बहुत गजब क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन है, एसएससी में जरूर आएगा बिल्कुल। सारे पेपर में आओगा, आरपीएफ में भी आ सकता है, और भी बहुत सारे हैं। अब देखो इसको कैसे करेंगे। सम ऑफ पेरीमीटर्स दे रखा है, मान लिया एक कमरा है, समझ में आ गया, एक बेस है, तो बेस का क्या आया है, एल बी, एल बी, समझ में आ गया। तो इसका क्या लिखते हैं, 2 इंटू में एल प्लस में बी। सभी को समझ में आ गया, सभी को समझ में आया। जैसे जैसे फ्लोर होता है वैसे ही टॉप होती है, तो वो भी क्या आ गया, 2 इंटू में एल प्लस में बी। सभी को समझ में आ गया, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो इसी को मैं क्या लिख सकता था, 4 इंटू में एल प्लस में बी। क्या लिख सकता था मैं, 4 इंटू में एल प्लस में बी। सभी को समझ में आ गया। इसी तरह 4 दीवारें होती हैं, मान लो एक दीवार यह है, एक दीवार यह है, एक दीवार यह है, एक दीवार यह है, तो 2 इंटू में बी प्लस में एच होगा, यो भी 2 प्लस में बी इंटू में एच होगा, मतलब बी प्लस में एच होगा। तो इसमें हम सीधा क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू में बी प्लस में एच। और जो जो 2 दीवार और बच गई उसका भी क्या आ जाएगा, 4 इंटू में एल प्लस में एच इक्वल टू कितना आ गया, 40। सभी को समझ में आ रहा है। अब एक चीज देखो, एल यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, इसका मतलब 2 एल प्लस 2 बी प्लस 2 एच है ना। तो यहाँ से भी 2 निकला होगा, तो हमारा आ जाएगा 8 इंटू में एल प्लस बी प्लस में एच, कितना, 40 है ना। 8 इंटू में एल प्लस में बी प्लस में एच। अब एल प्लस में बी प्लस में एच कितना आ जाएगा, जब 8 तब भाग कर देंगे 40 है तब 5 है ना। एक चीज समझो, यहाँ पे क्या दे दिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। बहुत गजब क्वेश्चन है, समझो, समझ में आ गया। तो क्या है, 2 इंटू में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, हमने फार्मूला लगा दिया, समझ में आ गया। कितना आ गया, यो आ गया हमारा 16 है ना। अब एक चीज समझो, इसमें ये चीज आ गई, ये याद भी होगी आपको। अब एक चीज समझो, क्या चीज समझनी है अब आपने समझनी है। इसमें दे रखा है सबसे लंबी छड़ जो इसमें आ सकती है, तो सबसे लंबी छड़ का क्या फार्मूला होता है, रूट एल स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस एच स्केयर। सभी को समझ में आ गया, ये फार्मूला होता है। तो अब ये सवाल पता क्या
क्या इसमें गजब है, मेंसुरेशन प्लस एलजेब्रा। आगे समझ में, हमने यो निकालना है। तो आपने एक फार्मूला पढ़ रखा है, सभी को समझ में आ गया। फार्मूला क्या था, आपने पढ़ा था एल प्लस ना एक्स प्लस में वाई प्लस में, हमने यो मान लिया, समझ में आ गया। एल प्लस में बी प्लस में एच, यो एक्स है, यो वाई है, यो जेड है। आप फार्मूला लिखते थे, हमने बस एल और बी और एच मान, चलो एक्स वाई मान लेते हैं आप, फिर वो हो गए। एक्स प्लस में वाई प्लस में जेड का स्केयर का फार्मूला क्या था, आपने क्या पढ़ा था, एक्स स्केयर प्लस बी वाई स्केयर प्लस में जेड स्केयर एक प्लस में 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, आपने ये पढ़ा था, है ना। हमने निकालना यो, और इसका भी रूट। अब ये कितना था 5, तो कितना आ गया हमारा 25, है ना। ये कितना दे रखा हमें, ये दे रखा 16, है ना। अब ये गया था नून, कितना आ गया हमारा क्या 9 इक्वल टू में एल का स्केयर प्लस बी का स्केयर प्लस में एच का स्केयर, या एक्स वाई, जो एक्स मानना था ना वो एल था, वाई बी था और जेड एच था, समझ में क्या 9 आ गया। लेकिन जो छड़ाया करो उसमें था रूट एल स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस एच स्केयर फार्मूला होता है, तो 3 हमारा क्या आ गया आंसर। तो बहुत गजब क्वेश्चन था, एक ये वाला एक वो, समझ में गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या दे रखा है 10 लीटर ऑफ, हाँ ये भी बहुत अच्छा है। ये आखिरी क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन थे इसमें, जैसे मैंने आपको बताया था ये आखिरी क्वेश्चन है। और अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगे तो ज़रूर शेयर करो, इस तरह की मैंने बहुत सारी बना रखी है, इस चैनल को भी शेयर करो भाई, क्योंकि जब मोटिवेशन नहीं मिलता है एक तरह से, वो हम सुना करते ना यूट्यूबर पे मोटिवेशन मिल रहा है, तो ये खुद हम बने तो हमने मेरा लग गया भाई सच में मोटिवेशन मिल रहा है। अब देखो इसमें क्या दे रखा है, इसमें बस एक चीज़ के ऊपर खेल रहा है, क्या चीज़ है वहाँ, 1 लीटर इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर का क्यूब, बस इसके ऊपर खेल है सारा, सभी को समझ आ रहा है, इसके ऊपर सारा खेल है। अब देखो इसमें क्या रखा है कि यदि 20 सेंटीमीटर व्यास वाले पानी से भरे बेलनाकार टैंक में से 10 लीटर पानी निकाल लिया जाए तो टैंक का जल स्तर कितना नीचे जाएगा। तो ये हो ना जो मतलब एसएससी में आया था सिंपल पूछा थे, इसमें क्या है, इसमें थोड़ा अच्छा पूछ रखा है, यो समझो भाई, अच्छा पूछ रखा है, आज का यो बिल्कुल एसएससी में होगा इस तरह। अगर ये एक और लेकर आऊँगा मैं, वो क्या नाम है एनटीए का ये पेपर है, गजब क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें भी, इस तरह के आ रहे हैं, एससीजीएल में जरूर उड़े तक रह पाओगे, मेंस में तो पक्का है। अब देखो इसको कैसे करते हैं, आप फार्मूला होता है सिलेंडर के वॉल्यूम का, तो क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, समझ आ गया। वो किसके बराबर होगा, वो वॉल्यूम है, समझ आ गया, वॉल्यूम के बराबर होगा। आपने ये चीज पता होगी ना, या जो एच की वैल्यू आएगी वाई इसकी राइज या नीचे पड़ मतलब नीचे पानी जाना या बढ़ना उसके ऊपर डिपेंड करता है, आपने ये टाइप पढ़ रखी होगी, समझ में आ गया। तो 10 लीटर ना बदलेंगे तो कितना आ जाएगा 10,000 क्या आ गए सेंटीमीटर का स्क्वायर, सभी को समझ में आ रहा है। तो अब देखो वो लिख रखा था ना पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर कितना है, देखो 20 अगर व्यास है तो रेडियस कितनी आ गई 10, तो 10 का स्क्वायर तो 100 गुणा में एच बराबर कितना आ गया 10,000, कितना आ गया 10,000, सभी को समझ में आ गया। 2 जीरो तो 2 जीरो गई, एच कितना आ गया हमारा 100 बटे में पाई, मतलब इतना राइज या फॉल होगा, फॉल इतना होगा क्योंकि पानी निकाला गया है, पानी निकाला गया तो 100 बटे में पाई सेंटीमीटर का क्या है इसमें फॉल आएगा। तो कैसे क्वेश्चन थे कमेंट में ज़रूर बताना, और हो सके तो वीडियो को शेयर भी करना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर ये क्वेश्चन आप चाहते हो तो मैं टेलीग्राम ग्रुप पे गिर दूंगा, वैसे भी क्या ही काम है मेरा, मैं टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा इन सारे क्वेश्चनों को ऐसे ही, समझ में आया, और तो इसमें है नहीं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं, एक और आएगी इसी ऐसी ही बहुत गजब क्वेश्चनों वाली।